चलिए सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर 15वां अध्याय शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे 15वां चैप्टर पुरुषोत्तम योग। अध्यात्म की वैज्ञानिक गीता जी का 15वां अध्याय बहुत ही सुंदर पुष्प है। पहले हमने बात करी थी ना कि पूरा गीता जी के जो 701 श्लोक है वो एक बहुत बड़ा सुंदर बुके है। एक ऐसा अध्याय जिसमें कृष्ण जी क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष की व्याख्या करेंगे। क्षर अर्थात शरीर, अक्षर अर्थात अंतःकरण और उत्तम पुरुष आत्म के पूरक है। 1 से 6 श्लोकों में पीपल के पेड़ के उदाहरण के माध्यम से कृष्ण जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार एक विशालतम अश्वत्थ वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं सर्वव्यापी हैं और केवल मात्र वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसकी गहरी फैली हुई जड़ों को काटा जा सकता है। पेड़ को प्रमुख जड़ नहीं बांधती है परंतु उसकी दूसरी छोटी छोटी जड़ें उसे संसार से बांधती हैं। ये दूसरी जड़ें वासना की तरह हैं जिन्हें हमें ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटना होगा। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेद वित्त। भगवान ने कहा जाता है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। In English, the blessed Lord said, they speak of the imperishable Ashwath giant, big tree with root above, branches below, whose leaves are hymns of Vedas. He who knows that gains wisdom of Vedas. गीता जी का यह विचार कृष्ण जी ने कठोपनिषद के अध्याय 2 खंड 3 तथा श्लोक नंबर 1 से लिया है। उपनिषदों में संसार के मूल तथा उद्देश्य को समझना ही अध्यात्म है। गीता जी के इस अध्ययन और मनन का उद्देश्य भी परम सत्य को समझना है। इस श्लोक में कृष्ण जी ने गागर में सागर भर दिया है। यह अध्याय अध्यात्म ज्ञान को समझने की पराकाष्ठा तक ले जाएगा। जो इन श्लोकों को समझ गया वो तर गया। संसार एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं तथा शाखाएं नीचे। ऊपर श्रेष्ठता का प्रतीक है, जैसे फैमिली ट्री या संस्था के वृक्ष होते हैं, वैसे ही यह संसार है जहां परिवार का मुखिया ऊपर चिन्हित किया जाता है। इसी तरह संसार के संदर्भ में देखें तो परमात्मा श्रेष्ठतम है। जरा सोचिए, आप ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हैं जिसकी जड़ें ऊपर हैं तथा आपको जड़ें दिख नहीं रही, बस शाखाएं दिख रही हैं। इसी तरह इस संसार रूपी वृक्ष मूल से अर्थात परमात्मा से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं जिन्हें हम अलग अलग ज्ञान की शाखाएं कह सकते हैं। इस संसार में ज्ञान की असंख्य शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन, गणित, भूगोल, सामाजिक शास्त्र इत्यादि। बहुत से लोग एक ही शाखा पर बैठकर जीवन बिता देते हैं तथा उस ज्ञान का जो मूल है
विचार भी नहीं करते। इस तरह के सांसारिक ज्ञान से अथवा सांसारिक ज्ञान में हम परम सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख के मूल में अध्यात्म ज्ञान बैठा है। आप जितना भी कूद लो संसार की एक शाखा से दूसरी शाखा की तरफ, जब तक श्रेष्ठतम मूल की तरफ नहीं पहुंचोगे, आनंद नहीं मिलेगा। कृष्ण जी ने तम अर्थात इसको कहा तो उसका तात्पर्य आत्मा और संसार शब्द का अर्थ शाखाओं से लेना चाहिए। आत्मा और प्रकृति को जानने वाले वेदों का ज्ञाता है, अर्थात ज्ञानी है। 100 बातों की एक बात, यह वृक्ष इतना विशाल है कि इसकी जड़ें आकाश में हैं तथा नीचे हैं तथा शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इन शाखाओं के फलों में हम इतने अधिक फंस गए हैं कि खट्टा मीठा अच्छा बुरा फल ही हमारे जीवन का मूल बन गया है, जबकि असल में इसका मूल वह परमात्मा है जो हमारी नजर से अभी बहुत दूर है। सेकंड श्लोक। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषया प्रबालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इन इंग्लिश, its branches spread below and above, nourished by the gunas qualities, with buds as such sense objects and roots stretch below as actions, binding men in the world. तस्य उसकी यह संसार रूपी पेड़ जो हमें दिख रहा है, यह जड़ तथा चेतन का सम्मिश्रण है। गुण प्रवृद्धा गुणों द्वारा अर्थात तमस रजस और सत्व के कारण ही संसार फल फूल रहा है। विषय प्रबाला विषय रूपी कोपले, सत्व का फल मीठा है, रजस का फल कुछ मीठा कुछ कड़वा है तथा तमस का फल मात्र कांटे वाला है। शाखा मूलः च ऊर्ध्वं प्रसृतः, ये संसार की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, अर्थात संसार में भिन्न भिन्न तरह के ज्ञान है। कुछ ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठतम अर्श तक पहुंचाते हैं तो कुछ निम्नतम फर्श पर धकेल देते हैं। मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी, मनुष्य लोक में हमें परमात्मा ने नहीं फंसाया हुआ है, अपितु हमारे कर्मों ने हमें पूरी तरह से संसार में जकड़ा हुआ है। पीपल के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी फैल जाती हैं, इसलिए इस पेड़ को लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। मूलान्य अनुसंततानी, इस श्लोक का सबसे ध्यान देने वाला शब्द है मूलानी। कृष्ण जी ने जड़ को बहुवचन में कहा है। जो पेड़ एक जड़ वाला होता है उसे निकालना आसान होता है। जिस पेड़ की मूल के साथ साथ दूसरी जड़ें भी निकाल आती हैं, वह जमीन में बहुत गहराई पकड़ लेता है। गाजर मूली इत्यादि एक मूल होते हैं, उसे कोई बच्चा भी निर्मूल कर सकता है, परंतु पीपल के पेड़ को निकालना टेढ़ी खीर है। संसार का मुख्य मूल तो आत्मा है, परंतु उस आत्मा के अज्ञान के कारण यह संसार अनेक वासनाओं को प्रकट करता है। ये दूसरी जड़ें ऊपर नीचे फैली हुई हैं, अर्थात हमारे जीवन की अच्छी वासनाएं भी होती हैं जो हमें श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाती हैं, और निम्न वासनाएं भी होती हैं जो हमें निम्नतम स्तर पर ले जाती हैं। वासनाएं अर्थात इच्छाएं, कामनाएं, लगाव, विचार इत्यादि। 100 बातों की एक बात यह है कि प्रमुखतम जड़ आत्मा है जो हमारी नजरों से भी ओझल होती है। उस परमात्मा के अज्ञान के कारण दूसरी जड़ें भी निकल आई हैं जो वासनाएं हैं। ये वासनाएं अभी हमें नजर नहीं आती। इन वासनाओं से विचार रूपी खोपड़ी निकलती हैं तथा इन दूसरी जड़ों को जब हम बेकार के विचारों का पानी देते हैं कि पुष्प अर्थात ये इच्छाएं बन जाती हैं। यदि अभी भी ध्यान न दिया तो इच्छा रूपी कर्मों के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न फल देने लगते हैं। ये फल सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कुछ भी हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, जो मनुष्य अपनी ही कामनाओं और वासनाओं से जकड़ा हुआ है वह करे तो क्या करे? इसका उत्तर कृष्ण जी अगले श्लोक में प्रदान करेंगे। श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य तिहि तथा
उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढ़ा मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। Its form is not perceived here as such, neither its end, nor origin, nor clear foundation. Having cut asunder this firmly rooted Ashwath giant big tree with the strong axe of non-attachment. मनुष्य फल खाना चाहता है, फलों की महक अनुभव करना चाहता है, पेड़ों की छांव में जीना चाहता है। कितना रमणीय दृश्य दिख रहा है इस संसार का, इस जीवन का, परंतु यह रमणीयता सत्य से कोसों दूर है। वास्तव में यह संसार मोह माया दुख दरिद्रता से भरा पड़ा है। इस संसार रूपी पेड़ की शाखाओं और पत्तों ने हमें बांधा हुआ है। हम पूरा जीवन इन बंधनों में बंधे रहते हैं। संसार के बंधनों के सिवा हमने और कुछ नहीं देखा, इसलिए इसे ही सत्य समझ बैठे। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक घर और उस घर में टीवी, एसी, कार, बच्चे आदि को हम संसार मान बैठे। यह ही लगाव है जो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं करने देता। और कभी प्रभु के मंदिर भी चले जाते हैं तो घर की, कमरे की, बच्चों की, वस्तुओं की प्रार्थना कर उस प्राप्ति के लिए ही जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, वैराग्य कैसे आए? जब किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थिति के विषय पर हम बार बार विचार करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब लगाव हो गया। इसी प्रकार वैराग्य का विचार, आत्म साक्षात्कार का विचार ही वैराग्य लाएगा। और वैराग्य और ज्ञान के शस्त्र से ही, अनुभव के शस्त्र से ही उस ब्रह्म से जुड़ो। और ब्रह्म का ज्ञान ही वह शस्त्र है जो वैराग्य से आपको इस माया से मुक्त कराएगा। श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निर्वर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। मनुष्य को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। Then the goal should be sought, whether having gone they do not return again, or seek refuge in that removal Purusha, supreme being alone, where from streamed forth ancient activity। लगातार 3 श्लोकों में कृष्ण जी परम स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, जहां पहुंचने के बाद किसी वस्तु या व्यक्ति से राग द्वेष इत्यादि विकार नहीं रह जाते। एक बार अच्छी स्थिति का अनुभव कर लिया हो तो निम्न अनुभव का भाव नहीं उठता। तत् अर्थात तब इस शब्दों के माध्यम से कृष्ण जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब काफी हद तक मनुष्य ने कामनाओं का परित्याग कर दिया हो तभी वह पुरुष की शरण में आए। पर विडंबना देखिए, परम पुरुष के पास जाकर भी भौतिक सुख साधन नश्वर वस्तुओं की ही डिमांड करते हैं। उस परमात्मा को पाने की सोचते भी नहीं। तो सोचिए, सत्य के शरण में जाना चाहते हैं या असत्य की? सत्य सनातन है, असत्य क्षणिक है, नश्वर है। आप डिसाइड करो किसकी शरण में जाना चाहते हो, राम की या काम की। 5वां श्लोक। निहिमान मोहः जित संगा दोषः अध्यात्म नित्यः विनिवृत्त कामः द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं,
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इन इंग्लिश, free from pride and delusion, evils of attachment conquered ever rooted in self, desires having completely gone, well liberated from pairs of opposites like joy and sorrow, the undiluted reach that eternal goal. उस परम तत्व को कौन प्राप्त कर पाते हैं? कौन है वो महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? गीता जी के श्लोक में कृष्ण जी उस परम स्थिति को प्राप्त मनुष्यों को चिन्हित करते हैं। ये गुण परम स्थिति के भी हैं तथा उसके पहुंचने के माध्यम भी हैं। निर्माण मोह, जिसका मान और मोह दूर हो गया हो, मैं आत्म स्वरूप हूँ तथा मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, यह शुद्ध मान तो श्रेष्ठ, परंतु मुझे यदि अपने धन, तन, परिवार, सांसारिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का मान है तो यह मान श्रेष्ठ नहीं है। मोह मान की ही संतान है। मोह अर्थात जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होने के कगार पर हो, मान और मोह से जो व्यक्ति दूर हो गया हो, वही परम पद को प्राप्त होता है। जित संग दोषा, जिन्होंने लगाव रूपी दोष पर विजय प्राप्त करनी हो, शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। आम आदमी लगाव को अच्छा मानता है, परंतु कृष्ण जी लगाव को दोष की संज्ञा देते हैं। जहाँ लगाव है वही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसका सर्वनाश अवश्यंभावी है। अध्यात्म नित्या, जो सदा अध्यात्म में स्थित हो। अध्यात्म कोई दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का नाम नहीं। अध्यात्म मंदिर में सुबह शाम दिया जलाने का काम नहीं। अध्यात्म रविवार चर्च में मोमबत्ती जलाने का नाम नहीं। अध्यात्म गुरुद्वारे में लंगर बांटने तथा खाने का नाम नहीं। अध्यात्म अर्थात जब मनुष्य का विचार प्रभु में 24/7 जुड़ा हो, जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने बच्चे से तन मन से हमेशा युक्त होती है, रात दिन हर पहर, वैसी ही स्थिति परम पद से प्राप्त करने की आकांक्षा वाले की होती है। विनिवृत्त कामा, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई, जब पूर्ण मिल जाए तो फिर कैसी कामनाएं? उदाहरण के लिए स्वप्न से जागने के उपरांत स्वप्न की सारी कामनाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त मनुष्य सारी वासनाओं से निर्मूल हो जाता है। सुख दुख संज्ञा, जो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से छूटा है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। यदि मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है तो उसे सुख से भी मुक्ति चाहनी होगी। श्लोक नंबर 6। न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावकः यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम पम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इन इंग्लिश, दैट द सन इल्यूमिनेट्स नॉट, नॉर मून, नॉर फायर, whether having gone they return not, that is my supreme abode। जो आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं वो विचार करें कि उनका गंतव्य क्या है। कि वास्तव में उस परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ न सूरज, न चांद, न अग्नि है। एक बार वहां चले गए तो पुनः संसार में आना न होगा। बहुत से जन अध्यात्म में तन मन और बुद्धि की इच्छाओं की तृप्ति के लिए एक साधन मात्र मान बैठते हैं, जबकि अध्यात्म व्यक्ति को विलीन कर समष्टि में मिलाने की विधि है। यह वह पूर्णता की स्थिति है जैसे नदी सागर में मिलकर समुद्र बन जाती है। ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि से समझने की कोशिश करना, कभी न करना। ये तन मन बुद्धि स्थूल है तथा आत्म सूक्ष्म है। बस गुरुओं की शिक्षा पर श्रद्धा रखें, केवल अपनी कामनाएं कम करते चलें, एक दिन अंतिम मंजिल मिल जाएगी। अगर इस जीवन में न मिली तो उस परम लक्ष्य को साधने हम फिर आ जाएंगे।
जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही।